तो 3.5 साल के बाद ट्रेडिंग को जब भी कोई गैमलिंग कहता है तो मुझे कैसा फील होता है वो भी मैं शेयर करूंगा। बट उससे पहले क्विकली आते हैं पीएनएल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ट्रेडिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट मेरे हिसाब से, बी अ स्पोर्ट्समैन नॉट अ गैम्बलर। कि अगर आप गैम्बल करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में गैम्बल कर भी सकते हो, बट अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो। आपने किससे कंपेयर कर लिया? ऑब्वियसली आप गैम्बलिंग में वैसे ही होता है ना, गैमलिंग टेबल में 10 लोग बैठते हैं, 9 लोगों का जो लॉस होता है वो एक का प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए आपने क्या कर लिया, ट्रेडिंग को गैमलिंग कहना चालू कर दिया। इतना आसान है, इतना आसान है। तो कुछ नहीं है, माइंडसेट कुछ नहीं है, साइकोलॉजी कुछ नहीं है, दो ट्रेड्स के बाद दिन बंद करना कुछ नहीं है, माइंड कंट्रोल खुद का कुछ नहीं है। एसएल 15 पॉइंट्स का एसएल मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल, ये एक्सेप्ट करने के बाद ट्रेड कट करना, इस स्टेज में आने के लिए जो मेहनत लगती है वो कुछ नहीं है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ये वीडियो हो सकती है। आज तक मैंने किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी कह लो या एक दूसरों के ऊपर जो बोलना होता है वो अभी तक इस चैनल में नहीं करा है, थैंकफुली। तो आगे भी मैं नहीं करना चाहूँगा। इस वीडियो का कोर पर्पस भी ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ या किसी को रिप्लाई कर रहा हूँ या किसी को रोस्ट कर रहा हूँ। मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या, जितना मुझे पता है, ठीक है, जितना मुझे पता है ट्रेडिंग के बारे में उतना मैं कुछ लोगों के सामने ला सकूं, ठीक है। इस पूरे वीडियो का पर्पस वही है कि जितना मुझे समझा है ट्रेडिंग के बारे में लास्ट के 2-3 सालों से, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले ये तो बहुत चर्चा में है, एवरी ब्रोकर अभी ये आपके आंख के सामने तो चिपकाता ही है। ये तो आपको पता ही होगा, हमारे जो सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है भारत देश के, उन्होंने एक सर्कुलर जारी करा है एंड डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है दोस्तों, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2024 तक 24 तक, मतलब क्या 22 से 23, 23 से 24, आई गेस 2 साल का समय है, राइट? हाँ, 2 साल का समय है ये। तो इन 2 सालों में क्या क्या हुआ है, कितने लॉसेस हुए हैं, कितने परसेंटेज लोग लॉस में है, ये सारा इन्होंने शेयर करा है, ठीक है। तो इनके मुताबिक क्या है, 93% ऑफ द पीपल आर इन लॉसेस एंड बेसिकली ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है दोस्तों, एंड दिस इज द मैजिक, ठीक है। तो ये तो ठीक है, 93% लॉसेस में है, ओनली 7% लोग फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड 1% लोग, सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों ने 1 लाख से ज्यादा पैसे कमाए हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कॉस्ट सब कुछ मिला मुलू के 1 लाख से ज्यादा। कौन से दिनों की बात हो रही है दोस्तों? 1 साल की बात नहीं हो रही, 2 साल में, 2 साल में 1 लाख कमाने वाले लोग। पैकेज कितना हुआ? 50,000 पर एनम का पैकेज। कितने लोगों का है? 1% का। बट अभी इधर देयर इज अ कैच, ठीक है। इधर 1% ने इधर कहा है कि 1 लाख से ऊपर पैसे कमाए हैं, बट कितने कमाए हैं ये अभी तक नहीं है। तो बेसिकली आप कहोगे कि भाई ये 50,000 का पैकेज लेके क्या करोगे, राइट? कुछ सेंस है इस बात का? मतलब 2 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ 1% लोग 1 साल से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। बट देयर इज अ कैच, इधर डेटा ये शेयर नहीं करा है कि 1 लाख से ज्यादा मतलब कितना। 1 लाख से ज्यादा 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, राइट? तो 1% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है वो कितने पैसे कमा रहे हैं वो डेटा शेयर्ड नहीं है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स, हमारे आपके जैसे लोग, ठीक है। तो वो डेटा के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो कितना है। आई गेस जो पिछले साल का जो डेटा शेयर करा था वो मेजरली वही था कि मेजरली 1 या 2% में जो लोग बचते हैं वही नेट टू नेट मेजर प्रॉफिट लेके जाता है, ठीक है। 1 लाख से आपने एक्सीड कर लिया आपका इनकम 2 साल में, तो आपको ट्रेडिंग आ गई है एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर। तो उसके बाद आप कितना कमाते हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अपने हिसाब से लोग कमा सकते हैं। किसी को भाई 10 लाख की जरूरत है सालाना, वो 10 लाख कमा लेगा मार्केट से, ये मुझे विश्वास है। अभी सुभाशीष पनी सर है, मतलब लिटरली 17 करोड़ के फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करे हैं। तो उसका मतलब क्या है? ये झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं है। इधर आप देख सकते हो अर्न प्रॉफिट्स एक्सीडिंग 1 लाख। एक्सीडिंग 1 लाख मतलब क्या? 10 करोड़ भी हो सकता है, 17 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख 5 रुपए भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा मेजर बिलीफ कह लो या एक स्टैटिस्टिक कह लो, 1% में आना ही सबसे ज्यादा बड़ी बात है दोस्तों। एंड इसी के रिलेटेड ये मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। एंड इधर आप देख सकते हो कि मेजरली सेबी जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है वो क्यों लेती है। मैं इधर सेबी या किसी भी की साइड नहीं ले रहा, बट दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकल होके विचार करो। हर एक देश
का पैसा जो होता है वो अपने रिटेल लोगों के पास ही होता है। तो मेजरली अभी क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स, मेजरली प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स मतलब क्या, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कह लो एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लो, ठीक है, वो 33,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एंड 28,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अगर डोमेस्टिक लोग 33,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को इश्यू होने की जरूरत नहीं है, देश का पैसा देश में ही जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। बट ये जो 28,000 करोड़ का फिगर है वो एफपीआईज कमा के लेके जा रहे हैं भारत से, ठीक है, एवरी ईयर। एंड वही है कि मेजरली इधर आप देख सकते हो, अगेंस्ट दिस individuals and other incurred a loss of over 61,000 crores in FY 24। एक ही साल का लॉस है ये, 61,000 करोड़ इंडिविजुअल लोगों से चला गया, ठीक है। ये 61,000 करोड़ हमारे देश में चले जाते तो कुछ गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बट ये चिंताजनक बात है एंड ये आपको मुझे समझना ही पड़ेगा, हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। सेइंग दिस, ये रिपोर्ट तो सबको पता होगा, इसकी लिंक चाहे तो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अभी कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक कि भाई मैंने कैसा परफॉर्म करा है 2022 से लेके 2024 तक, उसके बाद मैं एट द एंड कि ट्रेडिंग भाई गैमलिंग है, ट्रेडिंग सट्टा बाजार है, सब लोग गैमलिंग कर रहे हैं क्या, इसके ऊपर बात करूंगा। डेफिनेटली इट इज़ पर्सनल थिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज मैंने भी यार कितने साल इसमें लगाए हैं। इधर आप जर्नल तो 2023 से देखोगे, बट डेफिनेटली 2022 से मैं लगा हुआ हूँ इस फील्ड में। 2022, 23, 24 3 साल तो चले गए, 25 का आधा साल जाने को है, तो 3.5 साल के बाद ट्रेडिंग को जब भी कोई गैमलिंग कहता है तो मुझे कैसा फील होता है वो भी मैं शेयर करूंगा। बट उससे पहले क्विकली आते हैं पीएनएल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये है इधर जीरोदा का, इधर कुछ झूठ दिखाने वाला कुछ अट्रैक्टिव नंबर है ही नहीं, तो मतलब अभी वेरीफाइड पीएनएल वगैरह में इसका देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है आई ट्राई टू बी ट्रुथफुल ऑलवेज, ट्राई करता हूं मैं हमेशा सच बोलने का, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखते हैं अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, ठीक है। इधर का ये जो रिपोर्ट है कि भाई ओनली 7% लोग प्रॉफिटेबल है एंड उसमें से भी 1% लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, ठीक है। ये सेबी का कहना है। अभी देखते हैं मेरा पीएनएल स्टेटमेंट क्या कहता है। 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2024, 2025 तक मैं नहीं आ रहा अभी तक ये डेट रेंज देख लेना एंड इसके बाद एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो इधर अराउंड 4,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद मैं ब्रेक इवन पे ही अटका हूं, 31,000 का प्रॉफिट है बट 26,000 के चार्जेस चले जाते हैं दोस्तों। बहुत मुश्किल होता है इंडिविजुअल ट्रेडर को चार्जेस ब्रोकरेज को ओवरकम करके कुछ प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। तो 2 साल में 5,000 रुपए कैसे चलेगा ना, इसको तो प्रोफेशन कहना ही नहीं चाहिए, किसी को भी कहना नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हो कि मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं, ठीक है। जब तक इधर घर नहीं चल रहा आपका तो आप कैसे किस मुंह से कहोगे ना। तो ये है मेरी रियलिटी 2 सालों की। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं क्या 7% में हूं क्या, डेफिनेटली मैं 7% में हूं। 93% जो लोग इसमें थे फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस में थे उनमें मैं नहीं था, मैं 7% में आ गया हूं, ठीक है। बट ये जो बचे हुए 1% है उनमें मैं अभी तक नहीं आया हूं, ठीक है। अभी देखते हैं आने वाला जो 2025-2026 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हम 1% में आ पाते हैं कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर तक पता चला ये 2022 से लेके 2024 तक का डेटा है। मेरा सबसे मेजर डेंट दोस्तों 2021 के फाइनेंशियल ईयर का है। 2021-2022 में जो डेंट लगा था वो अराउंड 80,000 के आसपास का है, ठीक है। तो ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आई गेस ये मैंने एक आधे वीडियो में शेयर करा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग। तो ये मेरे ट्रेडिंग के करियर की शुरुआत थी इधर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में ही मेजरली मेरा डेंट लग गया दोस्तों एंड कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है, पीएनएल। तो ये है अभी का मेरा डेटा एंड अभी देखते हैं 2023-24 के डेटा में, आई गेस 23-24 का तो इसमें इंक्लूडेड है। 2024 के बाद क्या हुआ, 2024 के फाइनेंशियल ईयर के बाद क्या हुआ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 2024 एंड 31 मार्च 2025 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की अभी बात करना हम चालू करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2000, इस वीडियो का पूरा पर्पस वही है कि आपको एक ट्रू फेस दिखा दूं। मैंने सबसे पहले सेबी का जो हमारा रिपोर्ट है वो मैंने शेयर करा आपके साथ ऑनेस्टली एंड मेरा उसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी शेयर कर दिया। अभी देखते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा कैसे गया था।
अप्रैल 2024, मार्केट भी अभी ओपन ही होने वाला है 15 मिनट में, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस वीडियो क्विकली। 1 अप्रैल, राइट, 1 अप्रैल से ही होता है 2024, हाँ 31 मार्च 2025, ठीक है। अभी देखते हैं, तो इधर अराउंड 10,000 के आसपास का आपको लॉस देखने को मिलेगा ज़ीरोधा के अकाउंट में, ठीक है। ज़ीरोधा में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इधर एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था, कुछ समय तक ऑप्शन बाइंग चल रही थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था जून मंथ में एम स्टॉक्स के ऊपर। इधर एम स्टॉक्स का है, सॉरी अगेन कमिंग बैक टू द पीएनएल, तो इधर के जो 9-10 हजार है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इधर 10,000 के आसपास का लॉस देखने को मिलेगा। इधर एक 13-14 हजार का एक ही डेंट लग गया इधर। अब दिसंबर में मैंने बंद ही करी थी, ये अगर ना होता तो डेफिनेटली इधर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देखने को मिलता। इधर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर में मैंने कैसे परफॉर्म करा है 2024-2025 के, ठीक है। इधर 10,000 का लॉस पकड़ लो, राउंड फिगर्स में मैं डील करता हूँ। 10,000 का लॉस, 9,400 है वैसे, बट 10,000 आप पकड़ लो। इधर भी अगर आप देखोगे तो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट ही दिखेगा, चार्जेस की वजह से ही मैं अनफॉर्चुनेटली लॉस में आ गया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं एम स्टॉक्स के ऊपर। इधर मैंने हार्डली 1 महीना ही ट्रेड करा, मैं कुछ रेकमेंड वगैरह नहीं करता पर्सनली कोई भी ब्रोकर को, बट ये ब्रोकर मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से, यूआई इतना अच्छा नहीं है, बहुत स्लो है वेबसाइट, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो मैंने 1 महीना ट्रेड करा, जीरो ब्रोकरेज है, वन टाइम ब्रोकरेज होती है, इसलिए आया था मैं इधर। अराउंड 3,300 रुपए जनरेट करे, ब्रोकरेज बचा लिया, जितना भरा था उतना ब्रोकरेज बचा लिया, उसके बाद बंद कर दिया, ठीक है। तो इधर 3,300 का प्रॉफिट पकड़ लो, ठीक है। इधर 10,000 का लॉस था, इधर 3,300 का प्रॉफिट। एंड इधर मैं क्रिप्टो को इग्नोर करना चाहता हूं, क्रिप्टो में भी मेरा अराउंड 4,000 के आसपास का प्रॉफिट है। चार्जेस वगैरह मिला मुलू के 1,000 कम कर दो, 3,800 का ही प्रॉफिट है। बट एक ही महीना मैंने ट्रेड करा था, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन लगा था मुझे कि भाई दोनों चार्ट्स मुझे फॉलो नहीं करने में, अभी बहुत बिगिनर स्टेज पे हूँ। तो बिटकॉइन का चार्ट फॉलो करने के बाद प्रॉफिट तो दिखा मुझे 4-5 ट्रेड के बाद। इधर आप देख सकते हो 2 ट्रेड्स लॉस में चले गए, एक 1,500 का लॉस एंड 8,900 8,500 के आसपास का प्रॉफिट। तो ये जनरेट करने के बाद मैंने कहा कि भाई नहीं, इधर इधर भी अच्छा खासा फोकस लग रहा है, बट अगेन इधर भी मेरा अराउंड 3,000 के आसपास का प्रॉफिट है, 3,000 3,500 का, ठीक है। तो आते हैं मेजरली अपने इधर फायर्स के ऊपर, जिधर मेरा मेजरली प्रॉफिट है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। इधर फाइनेंशियल ईयर में ही ग्लोबल पीएनएल दिखता है दोस्तों। ग्लोबल पीएनएल में आपको ईयर 2024 इधर आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इधर, ठीक है। ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहा है 2025 का, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इधर आप रेंज देख सकते हो। 4 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का 29,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी आई डोंट नो कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने लोग प्रॉफिटेबल होंगे। डेफिनेटली इस ईयर में भी मैं फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल ही हूं, बट जो अभी 1 लाख का मार्क है वो अभी तक नहीं हुआ। आप बेसिक मैथ करोगे, इधर 29,000 का प्रॉफिट है, इधर भी राउंड ऑफ कर लो, 200 रुपए ऐड कर दो भाई, तो 30,000 का प्रॉफिट, इधर 10,000 का लॉस, ठीक है। इधर क्या, इधर 10,000 का लॉस फाइनेंशियल ईयर में 2024 से 25, तो किधर कितने हुए 20,000, एंड उधर 3,000 ऐड कर दो, क्रिप्टो भी छोड़ दो, ठीक है। तो 22-23,000 के आसपास का, 23,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतनी भी छोटी बात नहीं है, अभी भी मैं लर्निंग स्टेज में ही हूँ। एंड या यही मुझे शेयर करना था। अभी मेन मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ। मुझे भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मैंने ऐसे टाइप की वीडियो नहीं बनाई, बट अगेन जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं किसी को भी ट्रोल नहीं करने की कोशिश कर रहा, किसी को भी रोस्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा। तो ये सर है, इन सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, बिजनेस में स्टार्टअप वगैरह भी फॉलो करता हूँ, राइट। तो बेसिकली मैं इनको भी फॉलो करता था, इनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है, अच्छा बिजनेस कंटेंट बनाते हैं ये। बट बहुत बुरा लगा ये वीडियो देखने के बाद, मैंने ये पूरी वीडियो देखी, एंड स्पेशली द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोगों में भी ये मिसकंसेप्शन है कि भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग है क्या, ट्रेडिंग सट्टा बाजार है क्या, ठीक है। अभी मैंने पूरा का पूरा डेटा आपको शेयर कर दिया है, 1 मिनट देना, पूरा का पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर दिया। 2021 का मेरा बड़ा डेंट भी शेयर कर दिया, अभी ये तो रिकवर नहीं हुआ, 2021 की गलतियां अभी तक भुगतनी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं। तो अभी ये जो वीडियो है वो आप शेयर कर सकते, देख सकते हो। आई डोंट नो कैमरा आ रहा है कि नहीं, डेस्कटॉप ऑडियो तो है, ठीक है।
दोस्तों मुद्दा बड़ा सिंपल है भाई, सट्टा मत खेलो यार। सट्टा खेलोगे आपका पैसा बने ना बने, सट्टा खिलवाने वाले का हमेशा पैसा बनने वाला है। ठीक है, तो इनका मेजरली वही पॉइंट था इधर, एनएससी एंड बीएससी पैसा छाप रहे, डेफिनेटली छापेंगे भाई, गवर्नमेंट एंटिटीज है वो, गवर्नमेंट एंटिटीज पैसा नहीं छापेंगे तो कौन छापेगा, राइट? गवर्नमेंट ही पैसा छापता है दोस्तों। तो इनका मेजरली वही था कि एनएससी बीएससी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, उनका कंसर्न ठीक और ही है। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो बहुत पैसा बना रही है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, पूरी दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टॉक एक्सचेंज है, भर भर के पैसा बन रहा है। नॉट जस्ट दीस गाइस, ब्रोकर्स लाइक ज़ेरोधा, एंजल वन आर आल्सो मेकिंग मैसिव प्रॉफिट्स। आज आपको भाई कोई बिजनेस करना है, ये पेन बेचना है, ये बेचना, माइक बेचना है, ये एयरफोन्स बेचना है, चश्मा बेचना है, कुछ भी बेचना है, 4-5%, 10%। तो मेजरली इनका पॉइंट वही था कि ब्रोकर पैसा कमा रहा है, एनएससी वाले पैसा कमा रहे हैं, तो मेजरली उन्होंने ट्रेडिंग को गैमलिंग के ऊपर रिलेट करा। एंड स्पेशली अगर आपने इतने साल इन्वेस्ट करे है, राइट, अगर आप लिटरली इस जर्नल के सामने रोए हुए हो, बहुत बार 25 बार सर फोड़ चुके हो, तो डेफिनेटली बुरा तो लगेगा, राइट, किसी भी इंसान को। तो गैमलिंग एग्जैक्टली है क्या ट्रेडिंग, ठीक है? इज ट्रेडिंग रियली गैमलिंग? इसके ऊपर मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, इस सवाल का जवाब देने की। अगर आप बेसिकली मेरा चैनल का ये देखोगे तो इधर ही आपको पता चलेगा इसका जवाब मेरे तरफ से, वन लाइनर, ठीक है? ट्रेडिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट मेरे हिसाब से, बी अ स्पोर्ट्समैन नॉट अ गैमलर, ठीक है? इस सेकंड लाइन में भी मेजरली चीज आती है कि अगर आप गैम्बल करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में गैम्बल कर भी सकते हो, बट अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो। ये दोनों साइड है, ठीक है? जैसे टेल्स होता है, जैसे हेड्स होता है, वैसे ही गैम्बलिंग करना चाहते हो आप तो गैम्बलिंग भी कर सकते हो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स निकल के आ जाते हैं, आदमी एक टांग पे नाचता है कि भाई मेरा बिजनेस आपको पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, अभी वही है, प्लीज इनके मतलब वही है, इस वीडियो को ऐसे रोस्ट वीडियो की तरफ मत देखना दोस्तों, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, ठीक है? इन्होंने भी अच्छी खासी मेहनत करी है, बट वही है, सैड इसीलिए लगा क्योंकि इन्होंने ट्रेडिंग के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करा है खुद का, ठीक है? अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करा है तो उस चीज को सट्टा या कुछ भी कहना थोड़ा सा गलत लगता है मुझे, बाकी कुछ ज्यादा बात नहीं है। जिस तेजी से साल करीब 16,000 करोड़ का बिजनेस करा था, इधर अभी तक वही चल रहा है कि भाई एनएससी का कितना बिजनेस हुआ, 16,000 करोड़ का वगैरह, ठीक है, ये बात ठीक है। इनका जो मेजर पॉइंट है जो मैं स्क्रैच करना चाहता हूँ, आई डोंट नो मैं उस स्टेज में हूँ कि नहीं कोई भी पॉइंट स्क्रैच करने के लिए, मैं जस्ट इस पॉइंट को स्क्रैच करना चाहता हूँ कि यार ट्रेडिंग सिर्फ गैमलिंग नहीं है, सिर्फ सट्टा नहीं है। अगर कुछ परसेंटेज ऑफ लोग सट्टा खेलना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है? जैसे मैं बहुत बार कहता हूं मेरे वीडियोस में कि भाई आपकी नेट वर्थ अगर 1,00,000 रुपए है, नेट वर्थ, एंड अगर आप पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए ट्रेडिंग में आके 1,00,000 रुपए पंच करते हो किसी भी एक ट्रेड में, तो आप गैम्बलर हो, ठीक है? 100% यू आर गैम्बलिंग। गैम्बल का मतलब क्या है ये मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बता दूंगा। गैम्बल का मेरा मतलब वही है कि आपके पास जितना है वो सब कुछ लगा देना किसी एक चीज के ऊपर, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो मेरे लिए गैम्बल ही लगता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि यही सही होगा, बट वही है, इनका मेजरली पर्सपेक्टिव यही था कि उसमें नितिन, मोहन और रोहन हार गए, एक जीत गया। तो अभी इनका जो सेकंड पॉइंट है, आई गेस मैंने गैम्बलिंग का बता दिया, अभी ये सेकंड पॉइंट भी पहले पॉइंट को वैलिडेट करता है मेरा। इनका मेजरली सेकंड पॉइंट इस वीडियो का क्रक्स यही था कि समवंस विन इज समवंस लॉस, ठीक है? ट्रेडिंग में 100% ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, चार्ट किधर है प्रभु मेरा चार्ट? तो बेसिकली निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली सारे लोग पैसा बना लेंगे, ठीक है? इधर जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जितने लोगों ने पैसा कमाया है, वो सारे पैसे कमा लेंगे, बिकॉज बेसिकली हो क्या रहा है, टेबल की साइज बढ़ रही है, ठीक है? सिंपल एक बता देता हूं, एक पिज्जा है, ठीक है? पिज्जा खाने के लिए 8 लोग आ रहे हैं, ठीक है? 8 लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो हर एक को इक्वली पिज्जा बट रहा है, बट ओवर द टाइम हो क्या रहा है, ये पिज्जा की साइज बढ़ रही है, ठीक है? ओवर द टाइम पिज्जा ये बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है, एंड ओवरऑल 8 के अलावा अगर 18 भी आ गए, अगर 800 भी आ गए, तो उनको इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है? तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो, तो आपने पैसा लगाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, जब रिलायंस का स्टॉक बढ़ेगा, जब निफ्टी बढ़ेगी, तब सबका बराबर प्रॉफिट होगा,
सबका बराबर प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या, टेबल का साइज बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, पिज्जा का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता दोस्तों, समवन लॉस इज समवन प्रॉफिट, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग है ये, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है, इसीलिए ट्रेडिंग चल रही है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में सबसे मेजर डिफरेंस यही है, एंड इन्होंने यही पॉइंट आउट करा था। एंड इनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ज्यादा चुभा एंड बहुत ज्यादा डिसएग्री हुआ, वो मैं बताना चाहता हूँ। जीतेगा। यहाँ है लूज विन डील, किसी की जीत किसी की हार जरूर होने वाली है। इक्विटी में ऐसा नहीं होता, किसी की जीत दूसरे की भी जीत है। मोहन भी जीता, उसका भी 2 रुपया बन गया, सोहन का भी बन गया और नितिन का भी बन गया। और जब बोलते हो ना आप इक्विटी में भाई बहुत पैसा बनता है, नितिन भाई 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपए बनता देखा ना लोगों का, उसका मतलब ये होता है कि 9 लाख रुपए हारे हैं लोग। जो एक बंदे के पास 10 लाख आ गया ना, 1 लाख के 10 लाख आ गया तो 9 लाख हारे हैं, यानी कि 90% लोग हारे हैं। और ऐसा ही हो रहा है मार्केट में। 90 तो मैं कम बोल दिया, रिटेल इन्वेस्टर में 93% लोग हार रहे हैं। तो जहां पे भी भाई किसी का लूज इज बिकमिंग माई विन, इट कैन नॉट बी, इट इज अ प्योर प्ले सट्टा बाजारी। अब ये ठीक है, ये पॉइंट यही है, ठीक है, ध्यान से सुनना है इस सेंटेंस को। किसी का लूज इज बिकमिंग माई विन, इट कैन नॉट बी, इट इज अ प्योर प्ले सट्टा बाजारी। अब ये नहीं सोचा जा रहा कि 1 का 10 बनेगा तो 9 लोग हारेंगे तभी तो 10। ठीक है, आई एग्री दिस, ठीक है। मैं आधे स्टेटमेंट को एग्री करता हूं इनके, कि समवंस लॉस इज समवंस प्रॉफिट, ये तो एग्री करता ही हूं मैं, ट्रेडिंग के बिजनेस में हूं, उसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं है। समवंस लॉस इज समवंस प्रॉफिट। तो अभी मैं सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आईआईटी में ना, आईआईटी के एग्जाम में 10,000 सीट्स होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 10,000 सीट्स होते हैं। कितने लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों इसमें? 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। आराम से लोग 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, ट्यूशन की फीस देते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं। ये क्या है? 10 लाख में से 10,000 लोगों को आईआईटी मिलती है, 1% का क्या हुआ? इधर फायदा हुआ, 99% का नुकसान हुआ। ठीक है, आप जस्ट गिनते जाओ एग्जाम्पल। ठीक है, आईआईटी बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। आप चौपाटी पे हो, मुंबई के या किसी भी चौपाटी पे हो, 5 वड़ा पाव की गाड़ियां हैं। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 5 वड़ा पाव की गाड़ियां हैं। देश में लोग तो लिमिटेड है, देश में 140 करोड़ ही तो लोग होंगे, इनफाइनाइट तो लोग नहीं होंगे। मुंबई के लोग भी लिमिटेड होंगे, इस चौपाटे में आने वाले लोग भी तो लिमिटेड ही होंगे ना। तो जब इधर 100 लोग जाते हैं एंड इधर 10 लोग आते हैं, इधर 5 लोग आते हैं, इधर 20 लोग आते हैं, इधर 25 लोग आते हैं, वॉट एवर दैट इट इज, इधर 100 लोग अगर गए तो इधर वड़ा पाव खाया तो क्या इधर भी खाएंगे क्या वो वड़ा पाव? ठीक है, गिनते जाओ बस एग्जाम्पल। अभी मतलब इतना कैसे हाँ आसानी से बोल दिया कि समवंस लॉस इज, अगर समवन प्रॉफिट है तो सट्टा ही हो गया वो। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम कितने लोग मेहनत करते हैं भाई। जिसने यूपीएससी एग्जाम 3 साल के बाद भी फेल हुआ है, ठीक है, 3 अटेम्प्ट के बाद भी वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट डाल रहा है, वो रेंट भर रहा है, वो राजेंद्र गार्डन नहीं, राजेंद्र नगर में रह रहा है एंड वो रेंट भर रहा है। 10,000 15,000 भाई रहने का खर्चा होता है, खाने का 20,000 पकड़ लो, खाना रहना दिल्ली में। वो 3 साल लगा के अगर यूपीएससी नहीं क्रैक करता तो उसका लॉस नहीं हो रहा क्या? फाइनेंशियल लॉस, टाइम का लॉस। एंड कितने लोग बनते हैं यूपीएससी टॉप आईएएस आईपीएस? 1% ही बनते हैं। समवंस लॉस इज समवंस प्रॉफिट, कह दो इसको भी सट्टा। ठीक है, दूसरी बात, क्रिकेट, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, 11 लोग खेलते हैं दोस्तों, 11 नहीं, चलो वो क्या रिप्लेसमेंट पकड़ के 15 लोगों की टीम होती है हमारी, राखीव कहते हैं मराठी में उनको। ठीक है, बेंच में, मुझे एग्जैक्टली शब्द नहीं आ रहा इंग्लिश का। 15 लोग खेलते हैं, कितने करोड़ लोग हैं दोस्तों हमारे देश में। ठीक है, माना कि सारे लोग क्रिकेट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बैठ रही, बट एटलीस्ट 15 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं, 15 लाख लोग ट्राई नहीं कर रहे होंगे। 15 लाख लोग ट्राई नहीं कर रहे होंगे। 140 करोड़ की जनता है, 15 लाख लोग क्रिकेटर बनने की कोशिश नहीं कर रहे क्या दोस्तों? एंड सिर्फ 15 लोग क्रिकेटर बन पा रहे हैं, तो क्या आप कह दोगे क्या क्रिकेट को भी सट्टा? भाई लाइफ को ही सट्टा बोलना चालू करो ना, फिर बात ही खत्म कर देते हैं। समवंस लॉस इज समवन प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या आप सभी चीजों को सट्टा बोलना चालू करोगे क्या? तो डेफिनेटली मैं भी थोड़ा सा बुरा लगा, बहुत दिनों पहले वीडियो देखी थी मैं,
एंड बहुत बुरा इसलिए लगा कि ये बिजनेस का बंदा बोल रहा है, बिजनेस के ऊपर भी Amazon, ठीक है, AWS किनको पता है मुझे पता नहीं, AWS में स्टार्टअप का बंदा हूँ, AWS मतलब क्या, Amazon वेब सर्विसेज है, 70% का मार्केट खा चुकी है ये। एजोर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, बिजनेस वाला स्टार्टअप वाला बंदा ऐसी बातें बोलेगा कैसे चलेगा। एज्योर नाम की कंपनी है, क्लाउड सर्विसेज करती है माइक्रोसॉफ्ट की, मैं शायद स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, बट माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस है, वो 30% शेयर है, इनका 70% है। तो क्या है, समवंस लॉस, ठीक है, समवंस लॉस इज समवंस प्रॉफिट। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो लॉस है इनका प्रॉफिट है कि नहीं है? भाई आप बिजनेस के बंदे हो यार, ऐसी बात कैसे कर गए आप? तो एक ही पॉइंट है इनका कि सट्टा क्यों है, कि समवंस लॉस इज समवंस प्रॉफिट। आपने किससे कंपेयर कर लिया? ऑब्वियसली आप गैम्बलिंग में वैसे ही होता है ना, गैम्बलिंग टेबल में 10 लोग बैठते हैं, 9 लोगों का जो लॉस होता है वो एक का प्रॉफिट होता है, तो इसलिए आपने क्या कर लिया, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहना चालू कर दिया। इतना आसान है, इतना आसान है। तो कुछ नहीं है, माइंडसेट कुछ नहीं है, साइकोलॉजी कुछ नहीं है, दो ट्रेड्स के बाद दिन बंद करना कुछ नहीं है, माइंड कंट्रोल खुद का कुछ नहीं है। एसएल 15 पॉइंट्स का एसएल मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल, ये एक्सेप्ट करने के बाद ट्रेड कट करना, इस स्टेज में आने के लिए जो मेहनत लगती है वो कुछ नहीं है। आसानी से बोल दिया भाई आपने, मतलब ठीक है, कोई भी बोलता, भाई रिलेटिव्स भी कहते ही है, रिलेटिव्स के ऊपर इतना बुरा नहीं लगता जब कोई, आप एक बिजनेस फिगर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो कहते हैं, ठीक है, मतलब वही है, इनके ऊपर कोई भी मैं ऐसे ये नहीं करना चाहता, एंड इनका भी कुछ गलती नहीं है ऑनेस्टली, इनको पता नहीं है ना ट्रेडिंग के बारे में। वही है कि बिजनेस कंटेंट क्रिएशन ना आज के दुनिया में, मतलब इसीलिए मैं डरता हूँ, इसीलिए मैं बहुत डरता हूँ, जिस फील्ड के बारे में मुझे पता नहीं, मैं कांपता हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं कि भाई नहीं बोलूंगा मैं, जिस फील्ड के बारे में मुझे पता नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पूरा डेटा दिखाया मेरे 2-3 साल का, उसके बाद मैंने ऑनेस्टली शेयर करा कि यार ट्रेडिंग गैम्बलिंग है क्या, सच में गैम्बलिंग लग रही है। मैंने कितने एग्जाम्पल दिया आपको, क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, वड़ा पाव की गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया, IIT का एग्जाम्पल दिया, किधर भी ले लो यार, समवंस लॉस इज समवन प्रॉफिट, वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, अनलेस एंड अनटिल यू आर चेंजिंग टाइम, अनलेस एंड अनटिल यू हैव पावर टू चेंज द टाइम, वो तो भगवान के हाथ ही होता है। समवंस लॉस इज समवन प्रॉफिट। आप जब खाना खाते हो तो कोई भूखा रह रहा है भाई, आपको ये पता है? थोड़ी बहुत ही अलग डायरेक्शन में चली जाएगी बात, बट वही है। तो बस वही था, ये पॉइंट के ऊपर उन्होंने बस ये कह दिया कि समवंस लॉस इज समवन प्रॉफिट। कैसे होगा, कैसे बताऊं मैं, क्या बताऊं, ठीक है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। मैं इस वीडियो से यही बताना चाहता हूं, जेन्युइनली जो 1% में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस फील्ड में जेन्युइनली जो मेहनत कर रहा है, जेन्युइनली जो जर्नल कर रहा है, जो सर फोड़ रहा है इसके ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है इस मेंटल स्पोर्ट में, जिम में भी वही तो होता है, कोई भी स्पोर्ट ले लो यार, 1% ही होता है। इंडियन टीम में 15 लोग ही मिलेंगे, 15 लाख लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो जो भी इस पूरे वीडियो का मोटो यही था दोस्तों, मैं कुछ भी अभी मतलब 1% में वगैरह आया नहीं हूं, मैं हार्डली 7% के आसपास हूं अभी, टॉप 7% में, बट ठीक है, जितना भी मुझे पता है उससे मुझे यही कहना है, अगर आप जेन्युइनली इसको एफर्ट देना चाहते हो तो दे दो। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इसको सट्टा कहेंगे, बुरा लगेगा, बट बने रहना अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो तो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो। अगेन मैं ट्रेडिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ट्रेडिंग नहीं आ रही तो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद मतलब बंद। अगर नहीं हो रहा, 15 पॉइंट्स का एसएल कट नहीं करा जा रहा, अगर दिन 2 ट्रेड्स में बंद नहीं हो रहा, तो बंद होनी चाहिए 1 साल के बाद, ठीक है। एक फिक्स नंबर लेके आओ, 100 रुपए लेके आओ, ठीक है। 100 रुपए का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आए हो, 10 लाख रुपए लेके आए हो, 1 करोड़ रुपए लेके आए हो, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लेके आओ मार्केट में, उसके बाद अकाउंट टॉपअप नहीं होगा आपका, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये 100 रुपए चले गए तो मैं बोरिया बिस्तर बांधूंगा। ट्रेडिंग के अलावा 25,000 चीजें हैं, 25,000, 25 भी नहीं, 25,000 चीजें हैं दुनिया में करने जैसी। ट्रेडिंग अगर नहीं हो रहा तो बंद करो, कोई उसमें हार शर्म की बात नहीं है, ठीक है। हर कोई सिंगर नहीं बनता, हर कोई डांसर नहीं बनता, हर कोई क्रिकेटर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, वैसे हर कोई ट्रेडर नहीं बनता, उसमें एक बड़ी बात क्या हो गई, ठीक है। तो 100 रुपए लेके आओ, ठीक है, 100 रुपए मतलब चाहे आप 100% के लिए मैं कहता हूँ 100 के 100 रुपए गायब हो गए मार्केट से तो बंद कर दो ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए वीडियो नहीं है, बट जो इंसान इधर मेहनत कर रहा है 2-3 साल लगा के, ऐसे कुछ जर्नल कर रहा है, खुद के इमोशंस को लिख रहा है, खुद के इमोशंस के ऊपर काम कर रहा है,
बस ये बात को मत मानना ये सट्टा बाजार नहीं है यार, आप सट्टा बाजार नहीं कर रहे हो। आप अगर स्पोर्ट्स की तरह देख रहे हो ट्रेडिंग को तो वो स्पोर्ट्स है, अगर आप गैम्बल की तरह देख रहे हो तो वो गैम्बल है। लाइफ के बारे में भी ऐसा ही है। अगर आप अंधाधुन कुछ भी करते हो, अंधाधुन जिंदगी के सारे पैसे लगा दिए एक ही चीज में, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप होटल डाल दो, चाहे कुछ भी कर लो। मेरा इस पूरे वीडियो का पर्पज, अगर आप ट्रेडिंग को स्पोर्ट्स की तरह देखते हो तो गैम्बल कहने वाले लोगों की तरफ मत ध्यान देना। ऑल द बेस्ट टू योर ट्रेडिंग जर्नी। आज नहीं तो कल आप बन जाओगे ट्रेडर, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट माइंड ट्रेनिंग। माइंड एक बार ट्रेन हो गया तो इतना मुश्किल नहीं होता 15 पॉइंट्स पे एसएल कट करना, 2 ट्रेड्स के बाद दिन बंद करना। ठीक है, आज वही है, सिंपल है। मेजर फ्रिक्शन आपको वही आएगा कि 2 दिन के बाद, 2 ट्रेड के बाद दिन बंद हो रहा है। 15 पॉइंट्स का एसएल मतलब 15 पॉइंट्स का एसएल, ये स्टेज आने में ही 2-3 साल चले जाते हैं। एक बार ये स्टेज आ गई तो प्रॉफिट तो यार बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इतना ही मैं समझा हूं ट्रेडिंग के बारे में। जो भी गलती हुई होगी मेरी इस वीडियो से, रियली सॉरी, रियली नो हेट टू एनीवन। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया क्योंकि बहुत सारे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी ये बात बोलेंगे, बिकॉज उन्होंने ट्रेडिंग की जर्नी जी नहीं है, बिकॉज उन्होंने खुद के मन के ऊपर काम नहीं करा है, उन्होंने खुद के माइंड के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करा है। तो ऊपर ऊपर से देखने के बाद वही तो लगेगा कि यार सट्टा है, समवन विंस इज समवन लॉस। सट्टा है भाई, एंट्री ले लो, अगर टारगेट हिट हुआ तो भाई यू आर लकी, लॉस हुआ तो यू आर अनलकी। इट इज नॉट दैट, राइट? इट इज डेफिनेटली नॉट दैट। टेक्निकल एनालिसिस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस कुछ है ही नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा ही होती है चीज़ें मार्केट में। बढ़िया, आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप पहली बार आए हो चैनल में तो मेरी लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस देख लेना एंड मेरे साइकोलॉजी के वीडियोस जरूर देख लेना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।